सरना सिरम टोली का विवाद एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ गया जब रात के अंधेरे में एल&टी कंपनी ने प्रशासन की मौजूदगी में अपने अधूरे काम को पूरा करना शुरू किया। जब इसकी जानकारी आदिवासी संगठनों को मिली तो वे भारी संख्या में कार्यस्थल पर पहुंचे और काम रुकवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने पहले कुछ आदिवासी नेताओं को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे। अब जब मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौट आए हैं तो आदिवासी संगठनों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेते हैं। इस बीच ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम ने केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की से सिरम टोली विवाद पर बातचीत की। पहले आप वो सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोगों का जो भ्रम था कि हम लोग आंदोलन करेंगे और सिरम टोली से रैम को हटा देंगे, ये असंभव वाली बात थी। देखिए, कोई चीज़ का डीपीआर जब शुरू में बनता है तब विरोध करने से उस पर रैम को हटाया जा सकता था या आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन वहाँ तो आप देखेंगे कि ब्रिज एकदम आगे डुरंडा से जो बनते हुए जो आ रही है, आपका सिरम टोली में रैम जो उतर रहा है, तो अब जब वहाँ से सब कनेक्टिंग है, हर पिलर एक दूसरे पिलर से कनेक्टिंग है, तो जुड़ा हुआ हर चीज़ है एक दूसरे से। अब ब्रिज के ऊपर से भी आ रहा है, तो मैं कहूँ जो ये जो ब्रिज जो बन रहा है ना, ये हमको लगता है झारखंड में पहला ऐसा जो ब्रिज बन रहा होगा जो रेल के पटरी के ब्रिज के ऊपर से और ओवर ब्रिज के ऊपर से, मतलब एक ओवर ब्रिज के ऊपर से रेल के पटरी के ऊपर से ये पहला ऐसा ब्रिज बन रहा है जो काबिले तारीफ है। और वो जिस तरह से रैम जो जहाँ सिरम टोली सरना स्थल पर उतर रहा है, ये बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। चूँकि बगल में सरना स्थल है और सरना स्थल का 1 इंच भी ज़मीन नहीं जा रहा है, क्षति नहीं हो रहा है। वहाँ से जो रैंप उतर रहा है तो उसकी खूबसूरती सरना स्थल में और बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यही रैंप ऊपर ऊपर चला जाता ना, तो सचमुच में जो सरना स्थल में जो इस तरह का सुंदरता से जो अभी सुंदर का जो काम किया जा रहा है, सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है, उसमें ये ग्रहण लग जाता है। तो जो रैंप जो उतर रहा है तो उससे सुंदरता और बढ़ी है सरना स्थल के लोगों को। से आप ना विरोध पक्ष ना समर्थन पक्ष, उससे आप बैठ मत लीजिए। बैठ आम बुद्धिजीवीगण जो आदिवासी समाज के हो चाहे गैर आदिवासी समाज के हो, उनसे लीजिए, तब ये सच्चाई पता चलेगी कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। चूँकि मुस्लिम समाज का भी ज़मीन गया है। आप जाइएगा ओवरब्रिज के बगल में देखिएगा जो डुरंडा का जो कब्रिस्तान है मुस्लिम भाइयों का, उस मुस्लिम कब्रिस्तान का भी पूरा हमको लगता है कि 15 फीट के ज़मीन आसपास में वहाँ पर गया है। कम से कम 4-5 डिसमिल ज़मीन ब्रिज में गया है। तो देखिए, मुस्लिम भाई तो कभी विरोध नहीं किया। मुस्लिम भाई तो विकास के नाम से समर्थन किया है कि विकास का काम हो रहा है, उसमें मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। अब राजभवन में चले जाइए, राजभवन ने 2-2 बार ज़मीन दिया है। उसके आगे जाइए जाकिर हुसैन पार्क देखिए, उसमें भी अपना योगदान दिया है। जाकिर हुसैन को भी तोड़कर छोटा किया गया है। तो जहाँ भी विकास का काम होगा तो सहयोग करना होगा। ये विकास कोई हवा में नहीं होता है, ये धरातल पर ज़मीन पर ही होगा विकास का काम। और विकास का जब काम होता है तो सहयोग करना सबका कर्तव्य बनता है। अब जब ब्रिज का जब बन ही रहा है तो रांची वासी का जो झारखंड वासी जो लोग दूर दराज से लोग आते हैं, जो जाम में फंस जाते हैं, कभी कभी एम्बुलेंस में फंस जाती है, तो ऐसे में राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि रांची की जनता को, झारखंड की जनता को जाम मुक्त कराया जाए। इसलिए ब्रिज का बनाया गया है। किसी पर्सनल अपने लाभ के लिए तो सरकार बनाया नहीं है। अब देखिए, सिरम टोली का जो बात कर रहे हैं, तो अब जाके देखिए कि वहाँ पर 20 फीट का रास्ता ब्रिज और सरना स्थल का 20 फीट का रास्ता है। सिरम टोली में हमने कई लोगों से पूछा, जो लोग सरूल के दिनों में खोड़ा दल जो आए थे, तमाम खोड़ा दल कर रहे हैं। हम लोग तो अच्छा से गए और अच्छा से आए, और कितना सुंदर बन गया है सरना भवन में बिल्डिंग जो बनाया है वो भी, तो लोग का ये अच्छा लग रहा है कि वहाँ पर रैंप भी उतर रहा है। अब बताइए, सरूल के दिन में जो जुलूस खोड़ा दल जो आएंगे वो ब्रिज से ही ऊपर से चढ़कर आएंगे। उस दिन ब्रिज में आम लोगों का आगमन बंद रहेगा, दूसरे गाड़ियों का आगमन बंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उस ब्रिज में सरूल खोड़ा दल में जो लोग आएंगे, सिर्फ उसी के लिए ही वो एंट्री रहेगा, ब्रिज में भी आएंगे। तो जब ब्रिज से आएंगे उधर से आप क्या कहें, पोखर टोली, डिबढी, एक आपका अरगोड़ा और पोखर टोली, मनी टोला, डुरंडा, उस साइड के जो लोग खोड़ा दल आएंगे वो डायरेक्ट ब्रिज से ही चढ़ कर आएंगे। और जब ब्रिज से चढ़ कर आएंगे डायरेक्ट सरना स्थल पर उतरेगा तो कितना सुंदर, कितना भव्य स्थान लगेगा।
सरना सिरमटोली को लेकर जारी विवाद अब केंद्रीय सरना समिति के भीतर दो धड़ों में बंट गया है। यह मतभेद उस रैंप निर्माण को लेकर के है जिसे लेकर शुरू से ही विवाद चलता आ रहा है। केंद्रीय सरना समिति के एक धड़े में प्रेम साही मुंडा, गीता श्री उरांव और बबलू मुंडा जैसे प्रमुख सदस्य शामिल हैं, जो इस रैंप निर्माण को आदिवासी धरोहर और संस्कृति पर सीधा आघात मानते हैं। उनका कहना है कि यह कार्य न सिर्फ पारंपरिक आस्थाओं का उल्लंघन है, बल्कि यह आदिवासी पहचान और अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा करता है। फिलहाल अभी सिरमटोली रैंप निर्माण का कार्य जो है L&T कंपनी पुरजोर तरीके से पूरा करने में लगी है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश से वापस भी लौट चुके हैं। जब विरोध प्रदर्शन रात के अंधेरे में आदिवासी संगठनों ने किया, उस दौरान जो है वहां पर प्रशासन और जो आदिवासी संगठन है उन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी होती है। प्रशासन स्थिति को भांप जाता है। यही वजह भी है कि प्रशासन की मौजूदगी में जो अधूरा रैंप निर्माण कार्य सिरमटोली स्थल के समीप पुल का बचा हुआ है उसे पूरा करने में L&T कंपनी लगी है। उसके दूसरे दिन भी वहां पर निषेधाज्ञा लगा दी जाती है ताकि जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो कार्यस्थल पर ना पहुंचे और कार्य जो है लंबित पड़ा हुआ है उसे पूरा कर लिया जाए। उसी बीच सत्ता पक्ष से जो है खिजरी विधायक राजेश कच्छप पहुंचते हैं और वो आदिवासी संगठनों से बात करते हैं और आश्वस्त भी करते हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब वापस आएंगे तो 21 सदस्यीय टीम जो है उनसे मिलेगी और इस रैंप निर्माण को लेकर बातें रखी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि अब जब कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से वापस आ चुके हैं और अब जो है इस बात पर आदिवासी संगठनों की, आदिवासी धर्मावलंबियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिरमटोली रैंप निर्माण को लेकर लेंगे। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट।